आज मैं उन भाई बहनों के लिए ब्लॉग बना रही हूँ जो भगवान को हर समय दोष देते हैं कि भगवान कहीं नहीं है, भगवान हमारे साथ अच्छा नहीं करते, जो हर समय भगवान को दोष देते हैं। आज ये ब्लॉग स्पेशल उनके लिए है। देखो भाई, परेशान तो दुनिया में सब हैं। कोई कैसे परेशान है, कोई कैसे परेशान है। मैं खुद भी परेशान हूँ, लेकिन मैं तो भगवान को कभी दोष नहीं देती कि भगवान तुमने ऐसा कर दिया। मैं तो ये सोचती हूँ कि जो मेरे कर्म हैं, जो मैंने किए हैं या जो मैं कर रही हूँ, उनके हिसाब से भगवान मुझे सही दे रहे हैं। क्योंकि भगवान को किसी की घूस की जरूरत नहीं होती है। भगवान से कोई जैक जुगाड़ नहीं होता है कि लो भाई भगवान को किसी ने कुछ दे दिया और भगवान हमारे खिलाफ हो जाएं। भगवान हमें वही देते हैं जिसके हम लायक होते हैं और जो हमने किया है उसके हिसाब से। अब जैसे एग्जाम का ही लगा लो कि हम पूरे साल पढ़ाई करते हैं, अच्छी करते हैं तो अच्छे नंबर आते हैं और अगर कम करते हैं तो कम नंबर आते हैं। वैसे ही भगवान भी हमारे इम्तिहान लेते हैं कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, भगवान की सेवा पूजा करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो वो हमारे साथ अच्छा करते हैं। लेकिन हम जब थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान को दोष देना बंद कीजिए। क्योंकि आप एक चीज मान के चलो, आप अपने जीवन में एक चीज उतार के चलो कि हम 1 साल तक भगवान की पूजा करेंगे और देखते हैं फिर उसके बाद हमारे साथ अच्छा होता है या बुरा होता है। अगर आपके साथ अच्छा होता है तो आप ये सोच के चलो कि जो हमने किया है वो भगवान ने मंजूर किया और अब हमें इससे ज्यादा करना है। और अगर आपके साथ बुरा होता है तो आप ये सोचो कि शायद हमारे कर्म पिछले इतने बुरे रहे होंगे या इतने ज्यादा रहे होंगे जिसके हिसाब से अभी हमारे दुख भरे दिन चल रहे हैं। तो उससे और भी ज्यादा करने की कोशिश करो, उससे अच्छे कर्म करने की कोशिश करो, ज्यादा पूजा पाठ करने की कोशिश करो। अब जो मूर्ख लोग हैं वो तो ये सोचेंगे कि इतने दिन से हमारा कुछ नहीं हुआ तो भाड़ में जाए, अब हमें पूजा नहीं करनी है, हमें अच्छे काम नहीं करने। लेकिन जो समझदार होंगे वो भगवान पर भरोसा करके वो ये सोचेंगे कि अब भगवान जो हम कर चुके हैं, अब उसको काटने के लिए हमें और ज़्यादा पूजा पाठ करनी होगी। तो भगवान को दोष देने की बजाय आप भगवान की हर चीज को, हर बात को समझो और उन पे भरोसा करते रहो। एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बस ये है कि आपके भरोसे को इतना मजबूत होना चाहिए कि वो किसी भी हाल में कमजोर ना पड़े। और मैं तो ये जानती हूँ कि परेशानियां मेरे जीवन में भी बहुत आई हैं और बहुत चल भी रही हैं। लेकिन मैं तो एक बात सोचती हूँ कि भगवान हमसे इतना प्यार करते हैं, वो हमारे माता पिता हैं, वो हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। वो हमारे कर्म के हिसाब से हमें सजा भी देते हैं, हमें अच्छे काम के उससे इनाम भी देते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप भगवान को दोष ना दें और भगवान पे भरोसा करते रहें, भगवान की खूब सेवा पूजा करते रहें, ताकि आपको आने वाले समय में, चलो अभी समय बेकार चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपके साथ बहुत अच्छा हो। और वो अपने संतान को कभी दुख नहीं देते। लेकिन माता पिता भी जब तक डांटते नहीं हैं तब तक कुछ अच्छा नहीं करते बच्चे, इसलिए वो हमें थोड़ा दुख दे देते हैं। तो आप भगवान पे भरोसा करते रहें और ऐसे ही अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें, अच्छे काम करते रहें और भगवान को दोष देना बंद करें। एक बात और, कि जब भी हम कोई व्रत पूजा करते हैं, नवरात्रि करते हैं या कुछ भी हम पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें सबसे पहले अपनी इच्छाओं को रखते हैं कि भगवान ऐसा हो जाए तो हम ये व्रत करेंगे, भगवान मैं व्रत इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मेरा ये काम हो जाए। लेकिन हमने कभी इस बात से व्रत किए हैं कि भगवान आपने जो हमें दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस वजह से हम ये व्रत या पूजा कर रहे हैं। हमने कभी नहीं किया और किसी ने भी नहीं किया होगा भगवान का धन्यवाद करने के लिए व्रत या पूजा। तो जब भगवान आपकी हर बात को स्वीकारते हैं तो आप भगवान को बात बात पे क्यों दोष देते हो। अब ऐसे करना, अब जो कोई पूजा पाठ करो तो वो भगवान को समर्पण करना इस बात के लिए कि भगवान आपने जो हमें दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस वजह से मैं आपकी ये पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ऐसे ही लगे रहिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात होती है, ऐसे ही दुख सुख भी चलते रहते हैं। भगवान की शरण को कभी छोड़िए मत,
सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस भगवान पे अपना विश्वास बनाए रखें मेरी तरह। जय श्री राधे।